जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूर सहर सारी ट्रांसमिशन लेकर और हमारे मौजूद मेहमान गिरामी यहाँ मौजूद हैं। अब्दुल समद भाई से मैं बात करना चाहूँगी, आप वहाँ गए जब गुलारची में, तो आपने वहाँ और क्या क्या देखा, हमें और कुछ बताइए, क्योंकि जब हम किसी को पता ही नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है तो वहाँ जाने वाला ही सही तस्वीर खींच पानी सकता का जरूर बताएगा कि पानी क्या मसाइल हैं। पानी तो बहुत बड़ा मसला है कि तो सर भी बैठे हुए कि वो करेंगे इत्तेफाक के सर वहाँ पे पानी तो खुश्की है मतलब पूरे थर में मुझे एक ही टैंक दिखा था और उसके अलावा मुझे पानी नहीं दिखा। अच्छा, लेकिन हमने जो खबरों में सुना वो तो अच्छे इरिगेशन सिस्टम लगा दिया गया है वहाँ पर पाक के खबरों में ही सुनेंगे। वही मैंने इसीलिए कंफर्म किया कि भाई आप बताएं कि वहाँ कितनी आबादी है वहाँ जिनके लिए एक वो है। ये तो बदीन के अंदर तो सर अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, वो छोटा सा वो गाँव है। अच्छा, गुलारची तो छोटा है, हाँ। तहसील का दर्जा है, उसको तहसील का दर्जा है। अच्छा जी, तो वहाँ पे भी एक पंप तो बहुत कम है और उससे नहीं होता सरवाइव। बिल्कुल और बड़ी उनकी जो खवातीन है ना, वो तो बड़ी दूर दराज से वो जिस तरीके से भर के लाना और फिर वो उसको स्टॉक करके रखते हैं मटकों के अंदर। पुराने जमाने में जैसे मटका सर पे रखे, अभी तक आज भी वही है। अच्छा, हालांकि मैं आपको यहाँ तक बताऊँ ना, वो गोश्त भी खाते हैं ना, तो गोश्त को 2 दिन सुखा के खाते हैं। जो मैंने जी सुखा के, क्यों वो पता नहीं उनका कुछ होगा वहाँ पे, फ्रिज वगैरह का तो सिस्टम नहीं है, बिजली का बोरान है, सहूलियत वो नहीं है। कितने अरबों खरबों रुपए लगाए जाते हैं। वो क़ब्ले मसीह के ज़माने में रह रहे हैं। आप अगर देख लेना जाके तो आप, मैं क्या कहूँ, आप जो मंजर यहाँ कशी कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है पानी की किल्लत देखते हुए। मैंने एक जगह सुना था तो बस कि वो बारिश जब होती है तो वो घर में ही गड्ढे खोद के उसको स्टोर करते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन वो बेचारे वही पीने पे मजबूर होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही यही पीते हैं। फिर हम लोगों ने इस पे भी सर इनिशिएटिव दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 रमजान को जो वहाँ पे आरओ प्लांट लगाने जा रहे हैं, माशाल्लाह, जो 12,000 गैलन पर मुश्तमिल है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त भाई। और दुआ करिएगा अल्लाह में कामयाब करे, इंशाल्लाह जरूर कामयाब करेगा। आपकी नीयत इतनी अच्छी है और मकसद आपका इतना अच्छा है कि वहाँ के लोगों को आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं। पानी जैसी सहूलत भी नहीं है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाबी आपको हासिल होगी। और पानी वो जो जिंदगी है ना, कि आप कहते हैं ना कि आप खाए पिए बगैर चाहे 2-3 दिन निकालें, लेकिन पानी अगर आपको 24 आवर्स नहीं मिलता तो आपकी बॉडी में से जान निकल, एक दिन पानी नहीं आता तो हम परेशान हो जाते हैं, टैंकर्स की जरूरत पड़ती है। और मैडम पानी और फिर साफ पानी, देखें ये बेसिक हकूक है, सुनना, बोलना, खुराक, पानी, ये इस पे मसले हल होंगे तो हम आगे चलेंगे ना, उनकी तालीम पे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। अब्दुल समद, इसी के साथ क्योंकि वक्त बहुत महदूद है तो हम चाहेंगे कि एक छोटा सा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, फिर हम सर की तरफ भी आते हैं। मैं तो सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि वो एक डिसिप्लिन सेंटर लाजमी बनाए गुलारची के अंदर, जो इन बच्चों को फैसिलिटेट करे और हंगामी बुनियादों पर इनके इलाज मुआलजे की सहूलत फराम करें, इनके तालीम की भी जो है तालीम के लिए अच्छी तालीम के लिए इक़दाम करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, एक छोटा सा क्या मैसेज होगा आपका? मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा कि जैसे आप लोगों को ना 5,000 और 10,000 के पीछे लगा दिया है और तालीम की बजट कम, और ये जो 5-10 हज़ार के चक्कर में आपने 450 अरब रुपए रखे हैं, इतनी हमारे मुल्क में इन पैसों से अगर छोटी छोटी फैक्ट्रियां लग जाए हर डिस्ट्रिक्ट में तो बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, जैसे बांग्लादेश वालों ने करके दिखाया। बिल्कुल। हम अभी तक यानी भीख मांगने के चक्कर में हमने कौम को आगे भीख मांगने के चक्कर में लगाया, आटे की लाइन में लगा लिया है। सही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ठीक है, वो मदद है, मगर ये हल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हल करने के लिए छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, पहले हमारे इलाके डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में आप जाएं तो पहले हमने देखा है कि 5-5, 6-6 फैक्ट्रियाँ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में थी, कपड़े की, राइस की, फलां की। अब समझ में नहीं आ रहा वो क्यों बंद हो गई, उनको क्यों तबाह किया गया, जहाँ पे हज़ारों लोग यानी कारोबार रोजगार से लगे हुए थे। हमारे मुल्क में आप देखें पुराने जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें बंद हैं, वजह क्या है? ये आप हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 2-2 फैक्ट्री या 1-1 लगा लें तो ताकि इसमें मेरे ख्याल में ये बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और हम बाहर मुल्क की जो चीज़ें इधर बेच रहे हैं, अगर हम अपने मुल्क में बना के अपने मुल्क की बेचेंगे तो हमारी इकानमी भी बढ़ेगी, हमारी तरक्की भी होगी, ताकि रोजगार भी मिलेगा, उनको रोजगार भी मिलेगा। मगर ये है कि हम मुखालफत नहीं करते कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ना मिले, मगर उनकी तज़लील कितनी होती है, औरतें कितनी लाइनों में खड़ी होती हैं, और इन्हीं पैसों से आप बजट देंगे तालीम, सेहत और इनकी, ये ज़्यादा है, 450 अरब ज़्यादा रखे हैं।
मगर ये है कि हम लोगों को तालीम नहीं दे सकते। मैं आपको ये बात जहन में बताऊं, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है ना, उनके पास जैसे भाई ने बोला कि भाई डिसेबल जो हैं उनके लिए कुछ नहीं करते, इनका बजट भी आता है। डिप्टी कमिश्नर से हमने कभी नहीं पूछा। लोगों बेवाओं के जो जहेज का सामान या उनकी बच्चों की तालीम या उनके लिए सिलाई मशीनें, कढ़ाई की मशीनें या हुनर सिखाना, ये सारी बजट गवर्नमेंट सब देती है, मगर हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर से कभी नहीं हमने पूछा। हम गालियां देते हैं एमपीए को, हम गालियां देते हैं एमएनए को, फलां को। भाई आप निकलो, आपके हकूक आए। सही। या जो मिसाल के तौर पे ये हमने जो यूनियन काउंसिलें बनी हुई है, क्यों लोगों को दरवाजे पे हकूक मिले ना। अच्छा जी, जी मैसेज में हमने अभी एक इनिशिएटिव दिया था, आप राशन दे रहे हैं ठीक है, हम मना नहीं कर रहे। राशन 350 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ काम कर रही हैं कराची में। सिर्फ गवर्नमेंट के होते हुए इनको काम करने की क्या ज़रूरत है, चलें कर रहे हैं, राशन दें, मना नहीं करते, लेकिन ये नौजवानों को लैपटॉप दे दें। ज़बरदस्त। इसी के साथ अब्दुल बासित समद, बाकी में टाइम महदूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया। हम जाएंगे किचन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी सी बात जो मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा फैज़ा मैं शेयर भी करूं आप सबके साथ, कि अगर रात में आप सोए हैं और बेदारी आ जाए तहज्जुद के वक्त, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि ये यकीन कर लो कि बुलावा अर्श से आया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ अब हम जाएंगे अपने किचन की तरफ। और कल फायजा ने बहुत मिस किया, फायजा बार बार मुझे कह रही थी कि निशान हमारा किचन, और फिर बाद में पता चला कि हमारी जो शेफ है, शेफ शाहिना, उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। हम दोनों ही सिर्फ है ना यहाँ फीमेल पे, अपने एक दूसरे के फेलोज हैं, तो मैं कल अकेली पड़ गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिना अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। आप कल कहाँ थी? बस आपको पता है कि थोड़ा सा जो है वो चल रहा है सिलसिला, और काफी दिनों से हमारी भाग दौड़ भी चल रही थी, थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हो गई थी, उसकी वजह से जो है मैं आ नहीं सकी थी। तो बस यही है, और आज आप लोग को ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी पड़ा हुआ था, खुशबुएं नहीं आ रही थी, हम उदास हो रहे थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कल ऐसा कुछ मज़ा ही नहीं आया, डे ऐसे ही गुजर गया, और आज बस ये हो रहा था जल्दी से जो है वो दिन गुजरे और मैं जल्दी से पहुंचूँ। तो बस इसी तरह से हो रहा था। सही। तो अब आज क्या बना रही हैं खुशबू? अभी कुछ मिक्स खुशबू आ रही है, हमने अभी तक पता नहीं चला है हमें कि क्या बन रहा है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार सी माश की दाल बना रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको पता है फुल ऑफ प्रोटीन होता है बिल्कुल उसके अंदर, और सहरी के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपकी पूरे दिन जो है वो बॉडी में एक एनर्जी रहेगी। तो इसलिए आज हम माश की दाल बना रहे हैं। जबरदस्त। तो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ शाहिना शुमाइल और आपको वेलकम करती हूं अपने सेगमेंट नेमत-ए-सहर में। और आज हम यहां पर बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल बना रहे हैं। माश की दाल बनाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने सेगमेंट नेमत-ए-सहर स्पॉन्सर किया। न्यूटॉन डेयरी, सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। इसी के साथ अदा करना चाहूँगी मैं हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेटकोस, और इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रखे मैदे को हरदम कूल रिकोल सिरप मूव फार्मा का, इनका भी मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जी जनाब, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल बना। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स की जानिब आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव माश की दाल ली, उसे मैंने भिगोया और उसे सोक किया मैंने तकरीबन 1 घंटा आपने उसे मिनिमम आपने इसको सोक करना है। उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया। ये फुली डन है, फुली बॉयल है, क्योंकि माश की दाल आपको पता है थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है, तो आप हमेशा उसको अगर आप बॉयल कर लेंगे तो वो सेफ साइड हो जाएगा। साथ साथ मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक आपने अपने जो है वो टेस्ट के एतबार से इस्तेमाल करना है। साथ साथ हरी मिर्चें हैं मेरे पास 8 से 10, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और गोल लाल साबुत मिर्चें हैं। और इसे हम बना रहे हैं न्यूटॉन डेयरी के देसी घी में, जो 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है। इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई एसेंस शामिल नहीं है। तो इनका फेसबुक पेज भी है, न्यूटॉन डेयरी का फेसबुक पेज है, न्यूटॉन डेयरी के नाम से आप वहाँ पर जा सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट डील्स भी लगती रहती हैं, तो वहाँ जाकर उन डील्स को अवेल भी कर सकते हैं। और साथ साथ जो है वो हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी कुकिंग की जानिब। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम होता है ना, आपको पता है ये सबसे मज़े का काम होता है, ये जो है वो चूल्हा जलाना। तो यहाँ पर हमने चूल्हा जला दिया है, और साथ साथ जो है वो मेरे पास मौजूद है जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम ले रहे हैं न्यूटॉन डेयरी का देसी घी, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसे 2 तरीक़ों से हमने कुक करना है। एक तो हम इसके ऊपर लास्ट में भगार भी लगाएंगे, और सेकेंडली हम इसमें क्या करेंगे, इसको कुकिंग टाइम में भी हम जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने 1 पाव दाल ली है, तो इसमें मैं 1/4 कप लूँगी। ठीक है, 1/4 कप मैं यहाँ पर देसी घी ऐड कर रही हूँ।
साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, अराउंड 1 टेबल स्पून ये हमने शामिल किया। इसी के साथ साथ हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर हमने इसे फ्राई कर लिया है और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, साथ साथ हम शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक आपने अपने टेस्ट के एतबार से इसके अंदर शामिल करना है। साथ साथ ये मेरे पास दाल है, ये दाल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, बॉईल करी हुई है मैंने। ठीक है, यहाँ पर दाल हमने ऐड कर दी है, इसको हम मिक्स करेंगे। साथ साथ टमाटर है मेरे पास 2 अदर, जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे वरना ये हमारी दाल का कलर ख़राब कर देगा। हमें सिर्फ इसको फ्लेवर देना है, थोड़ा सा खटास का एक फ्लेवर होता है ना, वो हमने देना है। अब हमने क्या करना है, इसको फ्लेम को लो करके इसको हमने कुक करना है तकरीबन 15 मिनट्स। और साथ साथ हमने क्या करना है, साथ साथ हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। ये इस तरह से आप बीच में से कट लगा लें। और फिर हम ये हरी मिर्ची इसके ऊपर से ऐड करेंगे। ठीक है, और जो ख़राब है उसको हम निकाल देते हैं। चलें जी, यहाँ पर हमने इसे कट किया और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हम दम देंगे और साथ में अब हम लगाएंगे इसके अंदर भगार, और बस हम भगार देके इसको फाइनल कर देंगे। ये हो जाएगी तैयार और बहुत ही मज़े की बनती है। आपने जब, और स्पेशली जब आप इसे देसी घी में बटर में बनाएंगे ना, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आपको पता है फुल ऑफ प्रोटीन है दाल में, तो आप ज़रूर इसे शामिल बनाया करें और जो है अपने वीकली मेन्यू में शामिल कर लें। चलिए जी, यहाँ पर हम लेंगे एक अदद पैन और हम बनाएंगे इसका भगार। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, न्यूट्रॉन डेयरी का अगेन देसी घी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे भगार के लिए मैं देसी घी इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ साथ हमने भगार किस चीज़ का लगा रहे हैं, हम यहाँ पर ज़ीरे का और लाल गोल साबुत मिर्चों का भगार लगाएंगे। और इसके साथ साथ ऊपर से हम गार्निश करेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने जो है वो क्या कहते हैं, अदरक और साथ साथ जो है वो कुछ पुदीना इस तरह से मिक्स करके जो है वो एक बनाई हुई, इसके अंदर जो है वो नींबू भी हमने शामिल किया है, इसके अंदर ब्राउन प्याज भी हमने शामिल करेंगे। तो उससे ऊपर से गार्निशिंग करेंगे ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा लगे आपको खाने में। तो अब हम यहाँ पर भगार लगा रहे थे। ज़ीरा जो होता है हमेशा आप एंड में डाला करें, उसका रीज़न यही है कि वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, बर्न हो जाता है, और जब वो बर्न हो जाएगा ना तो उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करिएगा। और अब ये देखें, बस मैं इसमें भगार लगाऊंगी और इसे हम फाइनल कर देंगे। जब तक जो है वो हमारा साथ साथ ये भी बन रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर आपकी दाल बॉयल हुई ना तो बहुत ही जल्दी आपकी रेसिपी बन जाएगी। और अभी से बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और इसी के साथ साथ जो है वो जब तक मैं यहाँ पर दाल को कुक कर रही हूँ और साथ साथ हमारा भगार रेडी हो रहा है, आप ले लें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेगमेंट नेमते सहर, और नेमते सहर में क्या हो रहा था, ब्रेक पे जाने से पहले हमने दाल को कुक करने रख दिया था और दाल ऑलमोस्ट हमारी कुक हो रही है। साथ साथ हमने भगार तैयार कर लिया है जिसमें हमने ज़ीरा और लाल गोल साबुत मिर्चें डाली हैं। इसी के साथ साथ जब तक जो है वो हमारी दाल पक रही है, जब तक आप जो है वो हमारे होस्ट की जानिब जाएंगे, ज़ीशान और फ़ायज़ा की जानिब, जो कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद फिर हम आएंगे, आपको दिखाएंगे अपनी दाल के किस तरह से वो पकी है। जी बिल्कुल, और इस वक्त पूरे सेट पे एक बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी अच्छी सी खुशबू फैली हुई है जो कि हमारी क्रेविंग्स को बढ़ा रही है। आप जल्दी से दाल को फाइनलाइज करें और फिर हम इसको जो है सहरी में खाएंगे। और अब हम चलते हैं अपने रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब। हमारे जजेस भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। हसन मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आरिफ अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं, हमारा ये सेगमेंट जो है वो स्पॉन्सर किया गया है अल-आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स और दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल सईदाबाद की जानिब से। और हसन, आज का जो मौजू है वो आप हमें बताएंगे। आज का मौजू है ना जला इसको, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। जबरदस्त। सही। तो यहाँ 3 पार्टिसिपेंट्स रोज़ाना की तरह मौजूद हैं। सबसे पहले मैं वानिया जावेद को कहूँगी कि वो अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाह जी। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मजलिस को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई का मौका मिला है वो है ना जला इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। सदर अली वक़ार, मेरे जलते घर को क्या मालूम, मेरे अपने चिराग ही मुजरिम हैं। मुस्लिम तारीख गवाह है कि इसके हर दूसरे पन्ने पर कुछ और मिले या ना मिले, किसी साजिश, किसी गद्दारी, किसी ज़मीर फरोशी और वतन फरोशी का जिक्र तो ज़रूर मिलता है। घर के अपने चिरागों ने ही इस घर को कहीं बार आग लगा दी। सदर अली वक़ार, ये मुजरिम अपने ही चिराग ना होते तो तातारी बगदाद में काबिज ना होते, सिराजुद्दौला पसपा ना होता, टीपू सुल्तान को शिकस्त ना होती, मुगलिया सल्तनत का खात्मा ना होता, इसराइल ना बनता, गजा के बच्चों को इसराइल की गलियों में जुल्म और बर्बदियत के हवाले ना किया जाता, मशरिक़े पाकिस्तान कभी भी जुदा ना होता, अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमला ना होता और मेरे मुल्क पर अग़ियार का कब्ज़ा ना होता। ये वतन फरोश ना होते तो मेरे मुल्क की असम्बलियों और ऐवानों में, मुनसिफ खानों में और इदारों में बैठे हुए लोग अपने ही घर को आग ना लगाते। जनाब सदर, मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि आज फिर साजिशों के ताने बानों का रुख अग़ियार की जानिब है और गद्दारों ने मेरे मुल्क को शैतानियत के ज़ेरे अताब कर दिया है। चेहरा बदला किरदार वही है, हम पे काबिज गद्दार वही हैं। कुफर के हाथों बिके हैं जो भी कबीले के सरदार अब भी वही हैं। अपनों को बेच रहे हैं अपने, बेसुकूनी का बाजार वही है। सदर अली वक़ार, मैं अपने घर के बासियों से सिर्फ इतना कहूँगी कि आपका वक़ार इसी में है कि आपका मुल्क बावक़ार हो। आएँ इसकी हिफाजत करें, अपनी सफ़ों में मौजूद गद्दारों और वतन फरोशों को अपने अमलो किरदार से, इस्लाम के बताए हुए उसूलों से और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा से तारीख़ के औराकों में गर्क कर दें। सर उठाकर जियो के सर उठाकर जीने का मौसम आ गया, उठो के मौसम बदलने का मौसम आ गया। वो जो नफ़रत बांटते हैं दिलों में जान लें, वो जो नफ़रत बांटते हैं दिलों में जान लें, दहशत भरे दिलों के सर कट जाने का मौसम आ गया। याद रखें, अपने घर को अग़ियार के चंगुल से आज़ाद कराना होगा। आए ये वादा करते हैं कि हम रूखी सूखी तो खा लेंगे मगर अपने घर में अग़ियार की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये घर तेरा भी है मेरा भी है। शुक्रिया। माशाल्लाह। और दूसरी पार्टिसिपेंट हमारी महरीन अफसर, आपको मैं दावत कलाम दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है ना जला इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। सदर ज़ी वक़ार, मैं और आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये मुमलिकत पाकिस्तान हासिल करने के लिए न जाने कितनी ही कुर्बानियों का नजराना पेश किया था, लेकिन आज वो पाकिस्तान किस सिम सफ़र कर रहा है। अगर बात की जाए तालीम याफ्ता नस्ल की, तो हमारे नौजवान तालीम हासिल करते ही बैरून मुल्क में मुलाजमत के लिए जाते हैं। जब मुल्क में तरक्की याफ्ता लोगों की कमी होगी, वो मुल्क तरक्की की राहों से गुमराह होकर बर्बादी की राह पर गामजन होगा।
सदर ज़िवकार हमारे थानेदार रिश्वत की खातिर मुजरिमों को आज़ादाना माहौल फराहम करते हैं, तो फिर यही थानेदार इस मुल्क की कवानीन को पामाल करने में बराबर के हिस्सेदार हैं। हम तासुबात का शिकार होकर बढ़ गए हैं। हमने सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, मुहाजिर के नाम पर अपने घर को तकसीम कर दिया है। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। सदर ज़िवकार हमारे सियासतदान मुल्क को लूटने में मसरूफ़ हैं, आपस की लड़ाइयों में मशगूल हैं। अरे मैं आला ओहदेदारों की क्या बात करूं, हमारा आज का फल फरोश भी तराजू के नीचे मगनातीस लगाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर रहा है। हमारा जो आज का इकबाल का शाहीन है, वो बिजली की चोरी करते हुए खंभों पर कुंडा डालता है। आला ओहदेदारों से लेकर छोटी से छोटी मुलाजमत करने वाला हर शख्स इस मुल्क को बर्बाद करने में, इस मुल्क को जलाने में बराबर का हिस्सेदार है। मुल्क के रहबरों मुख्तार नहीं हो सकते, राहजन रहबरों सालार नहीं हो सकते। उम्र भर कैद में रह सकते हैं लेकिन हम लोग, उम्र भर कैद में रह सकते हैं लेकिन हम लोग अहले मनसब के तरफदार नहीं हो सकते। सदर ज़िवकार शौर व आगही की शम्मा को जलाना होगा, उम्मीद की कश्ती को चलाना होगा और ये अहद करना होगा कि हर वो अमल जो इस कौम की बर्बादी का ज़ामन है, हर उस अमल से अब गुरेज करना होगा, क्योंकि रिश्ता दरो दीवार से तेरा भी है मेरा भी है, ना जला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। अरे क्यों लड़ेंगे एक संगे मील पे, इसमें नुकसान सफ़र तेरा भी है मेरा भी है। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। और तीसरी पार्टिसिपेंट हमारी लाइबा वाजिद, बिस्मिल्लाह। सरफरोशी के सिले में तिनका तिनका जोड़कर खुद बनाया था जिसे वो आशिया ख़तरे में है। जनाब सद और मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजूद तकरीर है उसका उन्वान है ना जला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। जनाबे वाला, जिंदा अक़वाम के लिए वतन रोशनी और निकद नूर का इस्तारा होता है, जवान जुर्रतों का अमी होता है। वतन सितारों की ताबानी, बदर की महताबी और आफ्ताब जहां ताब की मेहरबानियों का मुरक्कई तो होता है। वतन आबे नील की झिलमिलाहट, दजला और फरात की अजमत, गंगा और जमुना के तकद्दुस और चनाब की रुमानी दास्तान का पुरवकार रूप बनकर हमारे मन की ज़मीनों से फूटता है। लेकिन जनाबे सर, आज मेरे वतन, मेरे पाकिस्तान का करिया करिया नोहा किना है, शहर शहर खून में गर्क है, मस्जिदें मरसिया ख्वां है, आज आहों का धुआं उठता है। आज मेरे वतन की शराएं तड़पते लाशें संभालते संभालते थक गई है। जनाबे वाला, मैं जब कभी कराची की सड़कों पर कत्लो गारत होते देखती हूँ, जब कभी भत्ता माफिया, कब्जा माफिया, सियासी जागीरदारों, वडेरों, गद्दी नशीनों और सनतकारों के हाथों सितम रसीदा मखलूक के उबलते आंसू, तड़पती आहें आसमान की ओर देखती हैं, जब कभी जितोइयों और तालपों के हाथों मकतूले नाहक शाहजेब की रूह इंसाफ इंसाफ पुकारती है, तो यकीन जानिए मेरे ईमान, मेरे वजदान, मेरे रूह और मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ उभरती चली जाती है कि ना जला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था, ना हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। जनाबे वाला, मैं मुखातिब हूँ उनसे कि जिन्होंने असमत मादे वतन तार तार की। मैं मुखातिब हूँ उनसे जो बाइसे जुल्म अजीम बन गए। मैं मुखातिब हूँ उनसे कि ना जला इसको। जी, तो अब हम जजिस की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है अभी कुछ टाइम है, वो आज मशावरत के बाद अनाउंस हो गया। माशाल्लाह आज का मुकाबला अच्छा हुआ है, तीनों बच्चों ने, तीनों पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा बोला है। अच्छा, रुके नहीं है, अटके नहीं है और चीज़ों को रिपीट नहीं किया, और टॉपिक से रेलेवेंट बोला है, ये इम्पोर्टेंट बात है। यकीनन इसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। घबरा तो नहीं रहे थे, डर तो नहीं लग रहा था? थोड़ा लग रहा था, कोई बात नहीं, थोड़ा तो लगता है भाई, मुकाबला तो चीज़ ही ऐसी है, आप जितने भी परफेक्ट हो बट थोड़ा बहुत डर तो लगता है, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा था कि आप लोग डर रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग अच्छा बोला। तो फर्स्ट टाइम आप लोग किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं? तीनों फर्स्ट टाइम ले रहे हैं? अच्छा, पहले ले चुके हैं, सही सही। जी हसन। अच्छा, हमारी जो पहली मुकर्ररा थी वानिया जावेद। वानिया, वतन फरोश नहीं होता, फरोश होता है, ठीक है, फे के ऊपर ज़बर नहीं है, पेश है, और आपने 2 या 3 जगह इसको अदा किया
और मैं शुरू दिन से कहते आ रहा हूँ, जब आप शेर पढ़ते हैं या कोई बात करते हैं तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुनसिफीन हो या ऑडियंस हो वो उतना ही सुनते हैं पहली दफ़ा भी जितना आप दूसरी दफ़ा बोलने के ऊपर उसके ऊपर ज़ोर डालते हैं। ठीक है, और वक़ार है और सद्र है, ठीक है, इस बात को रखें आप। और जो हमारी दूसरी मुकर्ररा आई महरीन अफसर, मैंने निशानदेही की थी इस जुमले की, ये मुमलिकत नहीं होता ममलिकत होता है, ठीक है, सिमत नहीं होता समत होता है, और रहबर नहीं होता राहबर होता है, और जामन नहीं होता जामिन होता है, ठीक है। और इनके थोड़े से माइनर से एक आध फंबल आया है शेर के अंदर, लेकिन ओवरऑल आपकी तकरीर अच्छी थी। हमारी आखिरी मुकर्ररा लाइबा वाजिद, इन्होंने मौजू को इन तीनों के अंदर ज़्यादा अच्छा तरीके से निभाने की कोशिश की। नोहा कुना होता है, ठीक है, कना नहीं होता, ठीक है, और लफ्ज़ इसमत के तलफ़ुज़ को आप देख लीजिएगा। ओवरऑल हमारे पास जो है वो अगर आज के मुकाबले को देखा जाए तो बिल्कुल 0.5 का मार्जिन है। अच्छा। और आज की फातेह मुकर्ररा, लेकिन हम एक बात मैं पोजीशन अनाउंस कर दूंगा, लेकिन ऐसा है कि हमारे पास एक अगले राउंड के अंदर जगह मौजूद है। अच्छा, ठीक है ना, तो आज के मुकाबले के फातिहीन को हम अनाउंस तो कर देंगे, लेकिन ये तीनों ही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है टाई हो रहा है इनके दरमियान? ये इन तीनों को ही हम अगले राउंड में के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन आज की पोजीशंस को अनाउंस करना भी ज़रूरी है। आज की जो फातेह मुकर्ररा हैं 0.5 के मार्जिन से, उनका नाम है वानिया जावेद। ज़बरदस्त, ठीक है, और सेकंड पोजीशन ली है लाइबा वाजिद ने सिर्फ 0.5 के मार्जिन से, और 0.5 के ही मार्जिन से महरीन अफसर की तीसरी पोजीशन है। और हमारे पास अगले राउंड में मुझे भी जगह ऐसा ही लग मौजूद रहा है। था कि अब बहुत कम मार्जिन होगा, क्योंकि माशाल्लाह तीनों ही बहुत अच्छी हैं, और मैं सोच रही थी कौन पता नहीं विनर होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। बहरहाल आप ये अच्छा तीनों है को कि बहुत हमारे पास मुबारक। जगह मौजूद है। बिल्कुल जी, जी। यही चीज़ है। और इसी के साथ और यहाँ पर एक बहुत अहम अनाउंसमेंट बिल्कुल निशान जी, कि आज कबाबजीज़ पिज़्ज़ा की तरफ से हमारे लिए सहरी भेजी गई है, पिज़्ज़ा भेजे गए हैं, तो ज़रूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। बिल्कुल जी। और साथ साथ ये कहते हैं और कि इसके साथ अब हम दोबारा शेफ़ की तरफ चलते हैं। जी, और शेफ यकीनन अब तक तो दाल तैयार हो चुकी होगी, है ना? बिल्कुल, दाल बिल्कुल पक चुकी है, और मैंने कहा मैं चूल्हा आप लोगों के सामने बंद करूंगी। हाँ। एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल ड्राई बनती है, भुनी हुई बनती है, और थोड़ी सी खड़ी खड़ी होती है। जी। इसकी ब्यूटी ये होती है कि आपने इसको बिठाना नहीं है, दाल को खड़ा रखना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया है। और अब हम निकालेंगे इसे, और साथ साथ ये भगार मैंने तैयार कर लिया था, जो कि हमने लाल साबुत मिर्चें गोल वाली ज़ीरा उसका तैयार किया है, तो ये हमने इसके ऊपर भी डालना है साथ साथ। तब हम निकालेंगे इसे। और बहुत ही मज़े की होती है ये दाल, ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि फुल ऑफ प्रोटीन है, आपको पता है इसके अंदर। और माश की दाल में सबसे ज़्यादा कहा जाता है आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, तो आपने ज़रूर इसको बनाना है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, हमने निकाल दिए इसमें, साथ साथ हमने जो ये भगार तैयार किया था ये हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ ये हमने गार्निश इसकी रेडी की थी। अदरक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी आपको पता है शकील दाल होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। जिस भी चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा हो, आप उसको खाते वक्त अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करा करें, क्योंकि अदरक हाजिम करती है आपके खाने को। तो इसलिए हम यहाँ पर अदरक जो है वो मैंने ज़रा ज़्यादा इसके अंदर, ब्राउन प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, चलिए जी, यहाँ पर ये तैयार हो गई है। गार्निश भी हमने कर दी है। तो जी फ़ायज़ा और ज़िशान, यहाँ पर ये तैयार हो गई है, और बहुत ही मज़े की दाल है ये बिल्कुल। और जो है वो इसकी रेसिपी भी एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ कि हमने क्या किया था। हमने सबसे पहले इसको सोकिंग टाइम आपने देना होता है। अब इसको सोकिंग टाइम 1 घंटा आपने इसको भिगोने का टाइम देना है, साथ साथ आपने इसको फुली टेंडर करना है, फुली बॉयल कर लेना है। जब आप इसको फुली बॉयल कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है देसी घी, अगर न्यूटॉन डेयरी का देसी घी ले लीजिए 1/4 कप। उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट और ज़ीरा ऐड करके अपनी दाल को इसके अंदर शामिल करना है।
साथ साथ आपने दाल को शामिल करना है। आपने कुछ मसाले डालने हैं, जैसे कि नमक हो गया, कुटी लाल मिर्च हो गई, ये डालेंगे आप। और उसके बाद आपने क्या करना है, टमाटर डालने हैं लास्ट में ऊपर से। अगर हम टमाटर बहुत ज़्यादा फाइनली काट लेंगे तो हमारी दाल का कलर ख़राब कर देंगे, और हमें अपनी दाल का कलर ख़राब नहीं करना है। तो हम टमाटर को ऊपर से जो है वो थोड़ा सा मोटे हमने टमाटर काटे हुए थे वो डाल के दम देना है। लास्ट में हमने इसके ऊपर हरी मिर्चें भी डाल के दम देना है। उसके बाद हमने एक भगार तैयार करना है, जैसे देसी घी लेंगे हम न्यूटॉन डेयरी का, और साथ साथ उसके अंदर हमने ज़ीरा और गोल लाल साबुत मिर्चें जो है वो शामिल करी, और इसके बाद इसमें हमने भगार लगा दिया, ऊपर से गार्निश कर दी। तो इसी के साथ यहाँ पर जो है हमारा सेगमेंट नेमते सहर जो है वो ख़त्म हुआ, और आप लोग जाएंगे अब फ़ायज़ा और ज़ीशान की जानिब, जो कि मज़ीद आप लोगों से करेंगे गुफ्तगू और अपनी ट्रांसमिशन जो है वो लेके कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू शाहिना, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि एक खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंटेशन हो तो फ़ायज़ा खाने का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे टेम्पटिंग लग रही है, बस हम आ रहे हैं शेफ, आप इसको जल्दी से तो यहाँ पर फ़ायज़ा फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको जाने की जल्दी। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन इन किया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ रहना। एक मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो एक मरतबा फिर हाजिर है नूरे सहर सारी ट्रांसमिशन लेकर, और अब जो हमारा सेगमेंट होने जा रहा है वो हमारा और आपका सबका ही बहुत पसंदीदा है, किड्स सेगमेंट। बच्चे बहुत ही अच्छे। तो शुरैम भी यहाँ आ चुके हैं, तो हम शुरैम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुरैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सहरी कर ली है? जी बिल्कुल, मैं घर से सहरी कर कर आया हूँ। अच्छा, और कैसे जा रहे हैं रोजे? रोजे अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, मैं रोजे रख नहीं पा रहा, कभी स्कूल होता है तो रमज़ान आ रहे हैं, तैयारियां भी करनी होती है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, स्कूल भी जाना होता है ना, वो भी ज़रूरी है। चलें आप प्रोग्राम को शुरू। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि अब आप अपने सेगमेंट को शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका पसंदीदा सेगमेंट बच्चे बहुत ही अच्छे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुरैम मुज्तबा, और आज 17वां रमज़ान है, यानी आज ही के दिन ग़ज़वा बदर हुई थी। 17 रमज़ान का सूरज बेआब हो गया। सहरा में उन 313 दीवानों को देखकर हैरान था, तो वहीं सालारे काफिला मेरे मक्की मदनी बुलंद हिम्मती और दीन को एक नया रास्ता फराहम करने के लिए बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज़ थे। बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज़ थे। उन सब शहीदों को मेरा सलाम। चले अब बिला देर किए बढ़ते हैं अपने किड्स सेगमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले आप मुझे अपना नाम माइक में बताएं। आप मोहम्मद माज। जी, मोहम्मद माज, आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा। जी बिल्कुल, सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दालिन। चलें अब दूसरी दोस्त की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुनैरा अहमद है। जुनैरा अहमद, आप हमें क्या सुनाना चाहेंगी? मैं आज आपको एक अपनी मज़ाहिया तकरीर सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल, शुरू कीजिए। हफ्ते के दिन है साथ और मेरी शर्तें हैं साथ, हूँ आपको जो मंजूर अगर तभी करूँगी मैं अपनी बात। तो जनाबे वाला बात को छू है कि आज मैं करूँगी मजाक की बातें, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं बंदे को थोड़ा मज़ाहिया होना चाहिए, क्योंकि सीरियस तो आंसू के मरीज भी होते हैं। अरे एक मिनट, पहले मैं अपना तारीफ तो कर दूँ। जनाब वाला, मैं हूँ और मेरे साथ मैं हूँ। मुझे खाने में आम पसंद है और दिनों में हफ्ता। पूछे क्यों? वो यूँ क्योंकि हफ्ते को तो इतवार का इंतज़ार होता है ना, मगर ये इतवार इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है। अब आप ये ना कह दिया कि
और सुनाओ। पहले खुद ही कहते हैं कि और सुनाओ, और फिर जब सुना देती हूँ तो मुंह फुला लेते हैं। से मुंह फुलाने से याद आया, कल मेरी अम्मी के खाल की बेटी अपने बेटी के साथ हमारे घर आई थी। अम्मी को उनके फूले फूले गालों वाली बेटी बहुत अच्छी लगी। अम्मी ने कहा माशाल्लाह गुड़िया मेरी प्यारी प्यारी फूले फूले गालों वाली। खालन का अरे आपा नाराज़गी में इसका मुंह खुद ही फूल जाता है। कहती है ये इतवार इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है। जनाबे वाला मेरी उस्तानी ने इस बार मुझे उर्दू में फेल कर दिया। मैं प्रिंसिपल साहब के पास गए। प्रिंसिपल साहब ने उस्तानी से वजह पूछी तो उस्तानी ने कहा अरे इसको जिस भी मौजू पर लिखने को दो उसमें ये इतवार इतनी जल्दी गुजर जाता है शामिल कर देती हैं। प्रिंसिपल साहब ने मुझे मेरी सही पर मजमून लिखने को कहा। मैंने लिख दिया। हिना मेरी बेहतरीन सहेली है। हम एक जमात में पढ़ते हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं। अक्सर इतवार को वो मेरे घर भी आ जाती है। हम लोग पूरा दिन खेलते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। ये इतवार इतनी जल्दी गुजर जाता है। अब आप ही बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं तो ज़हीन हूँ ना। अच्छा अगर आपको लगता है कि आप ज़हीन हैं तो फिर बताएं। परिंदे सोने के बाद डेस्क से क्यों नहीं गिरते? यूएचयू अपने स्टिक के साथ क्यों नहीं चिपकती? हम आंखें बंद कर लें तो हमें नज़र क्यों नहीं आता? खाना खा लेते हैं तो पेट क्यों मर जाता है? और आखिर में एक मासूमाना सा सवाल, ये इतवार इतनी जल्दी क्यों गुजरता है? जज़ाकल्लाह। दोनों ने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा पढ़ा और इतवार तो बहुत जल्दी गुजरता है जैसे आपने बताया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक हम लोग बढ़ते फायदा आप ही की तरफ। अब आप। थैंक यू। मैं तो ये कह रही थी कि भाई ये तो हम सबका भी सवाल है कि इतवार इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है। और अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं सहरी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 17वां रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं और 17 दिन से आप लगातार जो ये सहरी ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये हमारी अकेले की काविश नहीं है। आपको दो बंदे यहाँ जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं, इसके पीछे एक पूरी टीम है। सारा टीम वर्क मिलकर ये सहरी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचा रहा है। और हमारे स्पॉन्सर्स सबसे ज़्यादा अहम के जिनके बगैर हम ये ट्रांसमिशन आगे बढ़ा नहीं सकते थे। तो स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगी। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम है और इनको ज्वाइन करके आप घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। किस तरह के इनकी वेबसाइट और इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको नज़र आ रही होगी, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके और आप सबमिट कर दीजिए और इस तरह आप पावर ईगल्स की टीम के साथ जुड़ जाएंगे। इसके साथ अल-आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, द ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज़, वाइटल टी जिनका कहना है कि वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, न्यू टाउन डेयरी, हर पल ताज़ा चाय बाय स्पेक्टो, रीकूल सिरप बनाने वाले मूव फार्मा जिनका कहना है कि रखें मैदे को हर दम कूल, रीकूल सिरप। और अगर बात करें आज के वार्डरोब की, तो आज का ये वार्डरोब खूबसूरत सा जोड़ा जो आप देख रहे हैं मुझे भी बहुत पसंद आया है। ये हमें फातिमा कलेक्शंस की जानिब से भेजा गया है, फातिमा कलेक्शंस बाय सायरा भमानी। तो हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ हम 17वां रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गामजन है 18, 19 और 20वां रोज़ा हो गई। 3 दिन बाद ये अशरा भी हमसे जुदा हो जाएगा। और फ़ायज़ा जैसे आमद का शोर होता है, वैसे ही जाते हुए रमज़ान जो है बहुत सारी यादें दे जाता है, जिसमें हम यहाँ पर बैठ के जब होस्ट करते हैं तो काफ़ी नए लोगों से जुड़ते हैं, काफ़ी नए लोगों से बातचीत होती है। फिर जब वो दोबारा शो पर तशरीफ़ लाते हैं तो एक अच्छा सा बाउंड बन जाता है। कहते हैं कि रमज़ान के अंदर जो बाउंड्स बनते हैं वो आप डेली बेसिस पर बात ना कर रहे हो, क्योंकि फ़ायज़ा से लास्ट ईयर मेरी बात हुई थी दूसरे चैनल पर सेकंड ट्रांसमिशन में, और फिर जब बात हुई तो वही एक बाउंड था, क्योंकि फ़ायज़ा हमारा जो बाउंड बना था वो रमज़ान करीम में बना था। और साथ साथ अब अगर बात करें हम तो फरमाइश की, तो आज मेरी फरमाइश पर फ़ायज़ा से मैं कहूँगा कि कलाम सुनाएं, तो फ़ायज़ा की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूर। करम मांगती अता मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती
फिर शिफा मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। इलाही तुझे वास्ता पंजतन का, इलाही तुझे वास्ता पंजतन का। हो शादाब गुंजा दिलों के चमन का, हो शादाब गुंजा दिलों के चमन का। न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ तुझी से दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ायज़ा एक वो नात जिसके अंदर आप अपने लिए बख्शिश मांगते हैं, अपने लिए दुआ मांगते हैं, और कहते हैं कि कलाम में जब आप मांगते हैं तो आपकी जो लोग मौजूद होते हैं उनकी भी बख्शिश हो जाती है। तो अल्लाह ताला आपके पढ़ने को कबूल फरमाए और आपके ज़रिए हमारी भी कहते हैं ना कि वो ख़ताएँ जो हम कर जाते हैं और हम नहीं सोचते कि खता है या ये गुनाह है, अल्लाह ताला उससे हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी फ़ायज़ा, अब ये बताएं कि ओवरऑल 17 रोज़े गुजर चुके हैं, अगर हम बात करें तो क्या चेंजेस फील होती है? वैसे मुझे तो ईद वाले दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, खाना है या नहीं खाना, तो आपके साथ है कुछ? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबके साथ ये होता है कि ईद वाले दिन हमें थोड़ा स्टमक भी अपसेट होता है, क्योंकि वो रूटीन पूरी महीने की चेंज हो चुकी होती है। हम सहरी में खाते हैं और फिर पूरा दिन नहीं खाते और फिर इफ्तार करते हैं, तो जब ईद की सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा दिल नहीं चाहता खाने का, लेकिन वो शीर खुरमा जो बनता है ना, वो लाजमी तौर पर खाते हैं, उसका दिल चाहता है। ठीक है, और क्योंकि आज मुझे मौका मिला तो फ़ायज़ा से पूछ रहा हूँ, क्योंकि लड़के जो हैं वो फरमाइश करते हैं, तो फ़ायज़ा क्या फरमाइश होती है फ़ायज़ा से? क्योंकि फ़ायज़ा माशाल्लाह अब तो होस्ट भी हैं, पहले नाखवा थी, उसके बाद जब वो घर पे होती हैं, किचन होता है, तो फ़ायज़ा के किचन में क्या बनता है? पहले दिन क्या फरमाइश होती है? पहले दिन मोस्टली बिरयानी बनती है, ज़बरदस्त, और मीठा भी बनता है। सही। उसके साथ फिर वो डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, जो बच्चों का मूड होता है बेसिकली, या जो घर वालों का मूड होता है वो बन जाता है। बट बिरयानी और शीर खुरमा जो है वो तो मस्ट है, उसके साथ कबाब वगैरह कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं। वो तो वो वाली चीज़ है ना कि जब लड़के घर से जा भी रहे, तो कुछ खजूरें खाते, कुछ शीर खुरमा टेस्ट करके घर से जा रहे होते, तो वो ख़वातीन में से वाकई में मैं यहाँ पे भी कहूँगा कि चाहे ईद हो, शबरात हो, हमारा रमज़ान हो, इन ख़वातीन को सलाम है कि ये हमारा इतना ख्याल रखती है, क्योंकि हम जब वापस आते हैं या ऑफिस से, यहाँ से मैं ट्रांसमिशन से जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ चीज़ों को फेंकूंगा और मैं ऑफिस निकल जाऊँगा, लेकिन फ़ायज़ा ने घर जाके चीज़ों को संभालना है और उसके बाद चीज़ें को अमूर को अंजाम देना है। तो फ़ायज़ा, वैसे इस एनर्जी के लिए लड़कों को क्या खाना पीना चाहिए? लड़कों को सिर्फ फॉलो करना चाहिए अपनी अम्मियों के रूटीन को, अपनी बहनों के रूटीन को, और अपने वाइफ्स को, और उनकी हिम्मत को देखते हुए खुद भी हिम्मत करनी चाहिए, और ये वाले काम एटलीस्ट अपने खुद कर लिया करें भाई। अपनी अम्मियों को और अपनी बहनों को इतना परेशान ना किया करें। फ़ायज़ा, एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि देखिए, हम किचन में तो काम नहीं कर सकते ना, कि हांडियाँ बनानी नहीं आती है चीज़ें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप बर्तन उठा कर रख दें। अच्छा जी, आप अगर खड़े हैं तो आप देख रही हैं कि वाइफ ने पूरी इफ्तारी बनाई है, अम्मी ने या बहन ने, तो आप बर्तन एटलीस्ट धो दें, तो उससे ना ही आपकी शान में कोई कमी आएगी। लेकिन ऐसा है ज़ीशान के पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हमारे बहुत सारे नाजरीन जो देख रहे होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं, किचन में भी करते हैं, और बाहर जाके सौदा सल्फ वगैरह लाना वो भी एक बहुत मेहनत वाला काम होता है, मेहनत तलब होता है, चीज़ें सेलेक्ट करना, और फिर धूप भी होती है, गर्मी भी होती है, और रोज़ा भी होता है, और उसके साथ फिर रेट कम करवाना, क्योंकि रमजान में जो रेट है ना, तो वो बहुत एक जंग वाला काम होता है कि भाई ले। अच्छा, आजकल जो फ़ायज़ा ट्रेंड है, पहले आप सुन लेते थे ना कि कम कर देंगे, भाई लेना है लो, नहीं लेना आगे जाओ। हाँ, तो ये वाली चीज़ें जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होती हैं, लेकिन ज़िंदगी में बस यही कहते हैं कि हमें सब चीज़ें ना, तो वो कहते हैं ना कि ये चीज़, अच्छा जी, वो चीज़ें वैसे मिसिंग जो होती है, सही वो कह रहे हैं कान में, कि अक्सर ये ख़वातीन करती हैं घर की, अच्छा वो भूल गए थे बनाना दही, अच्छा जी भूल गए थे प्याज लाना, तो ये
धनिया और पुदीना रह जाता है अक्सर। तो ये चक्कर जो दोबारा लगता है तो उसमें फिर लड़कों का भी तो बेचारों का कुछ हाथ होता है। बिल्कुल, तो प्रूफ ये हुआ कि दोनों ही लड़कियां हों चाहे लड़के हों, ख़वातीन हो या मर्द हो, वालिद हो या वालदा हो, भाई हो या बहन हो, दोनों ही जब तक घर की गाड़ी चलाने में साथ नहीं देंगे तो वो नहीं चल सकेगी। बिल्कुल, कहते हैं ना कि इंजन के 2 अगले टायर जो हैं वो जब तक प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं चलती, या इवन तो आपकी कोई भी कार हो, नॉट ट्रेन। तो ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों का एक साथ चलना। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में साथ साथ चलें, साथ साथ काम करें, लेकिन एक चीज़ वो ज़रूरी है कि अगर कहीं पर एक थोड़ा सा हल्का है तो दूसरे को चाहिए कि उसको थाम ले, ना कि उसको गिरा दे। तो ये चीज़ होती है कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो अक्सर हम चीज़ों को, मैं अक्सर मिस आउट कर जाता हूँ, तो फायदा उसको बहुत प्यार से कवर करती हैं। और अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, ईशान सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं और आप आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे साथ और भी फीमेल्स होती हैं, यहाँ सेट पर मेल्स भी होते हैं, तो हमारे घर वालों की भी सपोर्ट है हमें। उसके बगैर हम लोग इस वक्त ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं या घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। तो सब फैमिलीज़ को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, स्पेशली मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड और मेरे बहन भाई जो मुझे सपोर्ट करते हैं, ज़ीशान की फैमिली जो उन्हें सपोर्ट करती होगी, और यहाँ जितने भी हमारे साथ वर्कर्स होते हैं, पूरी टीम, इंटायर टीम, यकीनन आप इन सब की फैमिली सपोर्ट करती होंगी जब भी ये रात के इस पहर यहाँ मौजूद हैं और अपना काम अच्छी तरह कर पा रहे हैं। बिल्कुल यही चीज़ है, और इसी के साथ वक्त का जो पहिया है वो यहाँ पर हमारे सेगमेंट का थमता है, और हमें ये कहा जाता है कि हम इंशाल्लाह कल ज़रूर आएंगे इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें और चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें। कभी होता है कि मैं भी पिक कर लेता हूँ पॉइंट को, फ़ायज़ा भी पिक कर लेती होंगी, लेकिन पिक करने के बाद छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अगर बोल दिया कि यहाँ गलती थी तो उस चीज़ को स्ट्रेच आउट नहीं करें। कहते हैं कि आप अगर रबर बैंड को भी ज़्यादा स्ट्रेच करते हो तो टूट जाता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी की डोर होती है कि अगर आपकी ज़िंदगी की डोर किसी से टूट गई है तो फिर वो जुड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप जोड़ते भी तो उसमें गिरा आ जाती है, यानी गांठ लग जाती है उसमें। तो उसको स्मूथ रखने के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त आप करें तो उससे दूसरा करेगा, ज़िंदगी बड़ी आसान चलेगी। इसी के साथ मेरी और फ़ायज़ा की जानिब से ये दुआ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल ज़िंदगी बखैर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ढेर ख्याल रखिए। आज की ट्रांसमिशन में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो दोनों आपकी जानिब, हम दोनों की तरफ से माजरत कि दुआओं के लिए हम तलबगार हैं। अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।